हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मार्क एजुकेशन में। और आज का टॉपिक है हमारा 13 चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि 9th क्लास का है और हम इसे एक शॉर्ट में ख़त्म करने वाले हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है। सरफेस एरिया, यहाँ पर हमारे पास में दो चीज़ें हैं। एक तो आपको एरिया फाइंड करना है। एरिया है, बट कौन सा एरिया है? सरफेस एरिया है, ना कि सिंगल एरिया। अगर सिंगल एरिया की बात करें तो जैसे ये रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल का एरिया आपको मालूम है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। स्क्वायर के एरिया की अगर हम बात करें तो साइड को हमने ए नाम दे दिया, तो क्या हो जाएगा? साइड का स्क्वायर, मतलब कि साइड इंटू साइड हो गया। ये चीज आपको मालूम होगी, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है? कंटेंट करने वाला होता है कि कोई चीज कितनी स्टोरेज कर पा रहा है या उसका वॉल्यूम कितना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास में क्या है? दो चीजें हैं। क्या? एक क्यूबॉइड और एक क्यूब। क्यूबॉइड और क्यूब क्या होता है? जैसे इमेजिन करिए कि आपके पास में कोई एक रेक्टेंगल है और कोई एक स्क्वायर है, ठीक है। दो चीजें हैं आपके पास में, एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर। अगर हम इसको क्यूबॉइड में कन्वर्ट करें तो ये क्यूबॉइड में कन्वर्ट हो गया, इमेजिन कर पा रहे होंगे आप लोग। और अगर हम इसको क्यूब में कन्वर्ट करें तो ये क्यूब में कन्वर्ट हो गया, ठीक। इतनी चीज समझ में आ रही है? मतलब रेक्टेंगल एक सॉलिड पोर्शन में चला गया तो वो क्यूबॉइड हो गया, और जो स्क्वायर था वो सॉलिड पोर्शन में चला गया तो वो क्यूब हो गया। अब इसका सरफेस एरिया क्या होगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपके पास में कुछ स्टेप्स दी हुई हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे कि भाई ये एक पहले 2D में था, मतलब सिंगल एक सरफेस था। फिर उसके उनने क्या करा, आइट साइड दीवार उठा दी है ना। फिर उसको एक बॉक्स जैसा बना दिया। ओके, समझ में आ रहा है? फिर उसको ओपन करके देखोगे तो इस टाइप का दिख रहा है। अब अगर हम बात करें कि इसको और हमें पैक करना है, तो पैक करने के साथ में ये आपका एक बॉक्स जैसा बन जाएगा, ठीक। बॉक्स जैसा मतलब ये इमेजिन कर रहे हैं, ये ऐसा एक बॉक्स बन गया। तो इस बॉक्स में कितनी चीज़ें हैं ये यहाँ पर वो बता रहे हैं कि भैया कितने फेस है उसके पास। तो 6 फेस हैं। 6 फेस कौन कौन से हैं अपन काउंट करके देखते हैं। जैसे 1 2 3 4, और एक ये वाला 5, और एक ये वाला उसके पीछे वाला 6, मतलब 6 फेस हो गए। उनका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला अगर हम देखें तो हमारे पास में क्या क्या है? एक तो रेक्टेंगल है, दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा रेक्टेंगल, चौथा रेक्टेंगल, पांचवा रेक्टेंगल और छठवां रेक्टेंगल। हमारे पास में इस टाइप से रेक्टेंगल है, ठीक है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा और डिफाइन करें तो यहाँ पर देखिए, इमेजिन करिए आपने एक बॉक्स बनाया, ठीक है, जस्ट लाइक अ क्यूबॉइड, ठीक। ये क्यूबॉइड है। तो इसमें अगर पहले वाले रेक्टेंगल के बारे में बात करें तो इसमें एल इंटू एच लिखा है, ठीक। एल इंटू एच क्या हो गया? तो भैया ये वाला तुम्हारा जो है ये लेंथ को शो कर रहा है, और ये वाला जो है ये एच को शो कर रहा है। तो अगर हम ये वाले फेस की बात करें, ठीक, कलर चेंज कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। हम ये वाले फेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें लेंथ है और हाइट है, जिसकी वजह से ये कंप्लीट हो गया लेंथ इंटू हाइट। अब हम दूसरे रेक्टेंगल के बारे में बात करें तो दूसरा रेक्टेंगल क्या होगा? लेंथ और ब्रेथ है, मतलब कि ऊपर वाले के बारे में बात हो रही है कि ये देखो ये लेंथ है, आपको दिख रहा होगा ये लेंथ है ना, और ये जो साइड में है ये ब्रेथ है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ। अब अगर हम तीसरे वाले के बारे में बात करें तो लेंथ और हाइट, तो ये लेंथ है, ठीक, ये लेंथ हो गई, और ये आपका हाइट हो गया। ये आपका हाइट हो गया, मतलब जो भी फॉर्मूले आएंगे वो डबल डबल आएंगे, है ना। एक बार फिर से देखें, एल इंटू एच, एल इंटू एच, एल इंटू बी, एल इंटू बी, फिर उसके बाद में बी एच। तो यहाँ पर दो दो फॉर्मूले निकल के आ रहे हैं। मतलब अगर हम बात करें टोटल कितना होगा, तो हमारे पास में इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है परमानेंट, कि आपका सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा? 2LB प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब अगर हम यहीं पर बात करें कि भाई क्यूबॉइड का तो ये हो गया, एल बी बी एच आ गया, लेकिन अगर हम बात करें क्यूब की, तो क्यूब का क्या होगा? तो क्यूब का आपका होगा कि भैया आपके पास में 6 फेस होते हैं और सभी साइड उसके इक्वल होते हैं, मतलब साइड इंटू साइड, मतलब कि साइड का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला सिंपल बन गया, 6A², ठीक है। क्या बन गया? 6A²। ये आपका क्यूब का बन गया। दोनों फॉर्मूले क्लियर हो गए। आज की क्लास में हम फॉर्मूलों को डिस्कस करेंगे, उसके बाद में देखेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये आपके पास में यहाँ पर ये बॉक्स जैसा था। इस बॉक्स को हमने जब ओपन करा तो हमारे पास में 6 फेस आ गए, 1 2 3 4 5 6। और ये कैसे हैं? ये सभी के सभी स्क्वायर हैं, सभी के सभी स्क्वायर हैं। तो अगर स्क्वायर का जो एरिया होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होगा? साइड इंटू साइड। तो साइड इंटू साइड को हमने ए बोला है, जिसकी वजह से हमारा जो फॉर्मूला बना है वो क्या बना है? 6A², ठीक है। चलिए, यहाँ पर जितनी भी
मैथमेटिक्स की क्लासेस होती हैं, या आप कोई से भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हों, कोई से भी क्लास में हों, 9th में जाएँ, 9th में हैं, आप 10th में जाएँ, 11th में जाएँ, 12th में जाएँ, अगर आपने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट चूज़ करा है, तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम्पल करना होता है। अगर आप एग्ज़ाम्पल करते हो, तो आपको किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मोस्टली एग्ज़ाम में वो सारी चीज़ें डिस्कस की जा चुकी होती है, जो आपको एक्सरसाइज में दिया होता है। ठीक है? अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम्पल में प्रॉब्लम आती है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, तो 13.1 में आपके पास में 2 ही फॉर्मूले हैं। कौन से? एक क्यूबॉइड वाला और एक आपका क्यूब वाला। क्यूबॉइड वाला क्या था, एक बार रिवाइज कर लो। 2LB प्लस BH प्लस HL, ये आपका क्यूबॉइड का हो गया। अब अगर हम बात करें क्यूब की, तो क्यूब का था 6 था और सरफेस का स्क्वायर, मतलब कि A का स्क्वायर। तो 13.1 में आपको इसके अलावा और कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं होगा। ठीक है। हाँ, इसमें थोड़े से क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि जैसे एक इमेजिन करिए कि आपके पास में एक वाटर टैंक है। ठीक, क्या है? ये वाटर टैंक है। अगर वाटर टैंक की अगर हम बात करें, तो भाई क्या वो ऊपर से पैक रहेगा? नहीं, ऊपर से ओपन रहेगा। अगर वो ऊपर से ओपन रहेगा, तब उस कंडीशन में उसका सरफेस एरिया क्या होगा? तो इमेजिन करिए कि ये जो आपका वाटर टैंक है, ये एक पूरा का पूरा क्यूबॉइड है। तो पूरा का पूरा क्यूबॉइड है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? 2LB BH प्लस HL, ये इस टाइप से फॉर्मूला बन रहा है। लेकिन बात हो रही है कि भाई ये ऊपर से तो खुला है। ऊपर से खुलने का मतलब ये है, ओपन होने का मतलब ये है कि उसका एक सरफेस एरिया गोल है। और वो सरफेस एरिया कौन सा है? लेंथ और जो ऐसा होगा ना ब्रेथ, तो L इंटू बी। मतलब कि ये फॉर्मूला लिखने के बाद, सॉल्व करने के बाद आपको माइनस करना है L इंटू बी को। ठीक है, क्या करना है? L इंटू बी को आपको माइनस करना है। ठीक, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई? ओके। मतलब कि जो वाटर टैंक वगैरह हो, या फिर कुछ क्वेश्चन आएंगे कि भाई आपके जो घर है, कमरा है, कमरे में मतलब पेंट करना है। तो अगर कमरे में हम पेंट करने के बारे में बात करें, तो सिंपल हम क्या करेंगे भाई, हम इस टाइप का एक इमेजिन करो कि ये कमरा है। तो कमरे में ना तो हम फ्लोर को पेंट करते हैं, ना तो हम रूफ को पेंट करेंगे। रूफ को भी पेंट कर सकते हैं, चलो मान ली कि रूफ को पेंट कर रहे हैं, लेकिन फ्लोर को तो किसी भी कंडीशन में पेंट नहीं करेंगे। तो उस कंडीशन में भी वही फॉर्मूला अलाउ होगा। कौन सा फॉर्मूला? कि जो भी आपके पास में 2LB प्लस BH प्लस HL है, उसके बाद में आपको L इंटू बी को माइनस करना है। ठीक, यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर 2LB है और यहाँ पर 1LB है, तो 1LB आप माइनस भी कर सकते हो। ठीक है, आपके एग्जाम्पल में वो सारी चीज़ें लिखी हुई है, जब आप ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए, 13.1 का तो हो गया। अब अगर हम बात करें कि 13.2 में क्या है, तो 13.2 में आपके पास है सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्या है? राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब ये क्या है? तो यहाँ पर आपको डायग्राम में भी क्लियर हो रहा होगा कि देखिए, अगर हम सिंपल सर्कल के बारे में बात करते हैं, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, याद रखेंगे, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर हम इसी सर्कल में ढेर सारे सर्कल्स को कनेक्टेड करते जाएं, कनेक्ट करते जाएं, कनेक्ट करते जाएं, तो हमारे पास क्या आया? हमारे पास एक हाइट आ गई। ये हाइट आ गई कि नहीं आई? तो अगर ये हाइट आई है, तो उस टाइम पे उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा भाई? जो भी आपके पास में पाई आर स्क्वायर है, उसमें आप लेंथ को ऐड कर देंगे। ठीक, चलिए ये भी देख लो। यहाँ पर क्या हो रहा है? अब सिलेंडर तो है, लेकिन सिलेंडर की कंडीशन है कि क्या सिलेंडर में ढक्कन लगा कि नहीं लगा। अगर सिलेंडर में कैप लगा है, तो उस कंडीशन पे उसका सरफेस एरिया अलग होगा। लेकिन अगर कैप नहीं लगा है, तो उस कंडीशन पे अलग होगा। एक इमेजिन करिए कि आपके पास में एक सर्कल है, उसको हमने बीच में से कट कर दिया। अगर हम उसको एक सिंगल वायर के जैसा करना चाह रहे, तो ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा। मतलब कि जो उसका डायमीटर था, या जो उसका आउटर सरफेस था, ठीक है, आउटर सरफेस, ठीक है, समझ में आ रहा है, जो उसका आउटर सरफेस था, वो कैसा कन्वर्ट हो गया? वो एक लेंथ में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चीज़ दी हुई है कि ये इसकी हाइट है, तो उसका ब्रेथ हो गया। और जब हम इसको ओपन कर रहे हैं, ये देखो, ये फोल्ड था पहले, फिर उसके बाद में उसको ओपन किया गया, तो ओपन किया गया तो एक लेंथ के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसका फॉर्मूला देखते हैं, क्लियर होगा हमें। ये देखो, फॉर्मूला क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब ये कर्व्ड क्या चीज़ है? तो कर्व्ड का मतलब ये है कि जो भी आपका सिलेंडर है, ठीक है, उसमें कैप नहीं लगी है। कैप क्या है? कैप नहीं है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। कर्व्ड सरफेस का मतलब क्या होगा? उसमें कैप नहीं है। और अगर टोटल सरफेस बोला जाए, ठीक है, यहाँ पर दो चीज़ें हो रही हैं। क्या?
एक तो कर्व सरफेस हो गया और एक दूसरा टोटल सरफेस आएगा। तो पहले हम कर्व सरफेस के बारे में बात करें तो कर्व सरफेस का मतलब क्या होगा कि जो भी आपके पास में सिलेंडर है उसमें कैप नहीं है, तो उस कंडीशन पर हो गया कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस का एरिया फॉर्मूला क्या बना, तो इमेजिन करो कि ये आपका एक सर्कल है, सर्कल को आपने जब बीच में से कट करा था तो वो कैसा एक फॉर्म कन्वर्ट हो गया, ये मतलब कि सर्कल का सरकमफेरेंस, समझ में आ रहा है? सर्कल का सरकमफेरेंस, सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है 2πr, ये फॉर्मूला मालूम है। और साथ ही साथ जब हमने इसको ओपन करा था भाई ये तो सिलेंडर है, मतलब कि उसमें हाइट थी, तो ये हाइट किस में कन्वर्ट हो गई लेंथ में। तो लेंथ को हम लेंथ के फॉर्म में न लिखकर हम उसको एज अ हाइट के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं? फिर से रिवाइज कर लो कि भाई आपके पास सर्कल है, आपने उसको कट करा, मतलब कि जो सरकमफेरेंस है उसका वो एक लेंथ के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया 2πr। ठीक है, और इसी के साथ में इंटू होगा कि उसकी हाइट कितनी थी, तो इंटू में h आ गया। ठीक, फॉर्मूला क्लियर हो गया, यहाँ पर आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πrh। ठीक है, यहाँ पर दो वैल्यू मिसिंग रहेगी, किसकी, एक r की और एक h की। तो आपको दोनों में से कोई भी एक वैल्यू दिया रहेगा और बोलेगा कर्व सरफेस एरिया फाइंड करो। एग्जाम्पल आपको पहले करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा ही चेंज हो गया कि भाई अब ये देखो, ध्यान से देखो, समझ में आ रहा है, ये कैप आ गई। अब ये जो कैप आई है तो ये कैप कैसी है, तो ये कैप सर्कल के फॉर्म में है, तो सर्कल का एरिया चाहिए। तो सर्कल का एरिया क्या हो गया भाई, πr²। समझ में आ रहा है, सर्कल का एरिया क्या हो गया πr²। लेकिन ये जो कैप है, ये कैप ऊपर भी है और ये कैप नीचे भी है, जिसकी वजह से यहाँ पर 2πr² आ जाएगा। समझ में आया? चलिए देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ये है कि भाई पहला तो एक उसका सिलेंडर का सरफेस एरिया, तो 2πrh। फिर उसके बाद में दो कैप अलग से आ गई तो πr²। तो यहाँ पर 2 है तो 2πr²। लेकिन अगर एक चीज़ को ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखो 2π कॉमन है, ये दोनों में है, 2πrh प्लस 2πr²। तो 2π तो कॉमन है, साथ ही साथ हमारे पास r भी कॉमन है, तो हमने सिंगल r को बाहर ले लिया, जिसकी वजह से फॉर्मूला क्या बना 2πr और ब्रैकेट में r प्लस h। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई? ओके, तो इस एक्सरसाइज में आपका जो भी रहेगा 13.2 में पूरा का पूरा दो ही चीज़ें रहेंगी, एक तो कर्व सरफेस एरिया और दूसरा टोटल सरफेस एरिया। आपको याद रखना है कर्व सरफेस एरिया जब भी क्वेश्चन आएगा तो कर्व सरफेस एरिया में कैप नहीं है, और अगर टोटल सरफेस एरिया आता है तो टोटल सरफेस एरिया में अलग से कैप लगी हुई थी, आपने क्वेश्चन में देखा था। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं हमारे अगले एक्सरसाइज के लिए। अगली एक्सरसाइज में क्या है, यहाँ पर दिया है सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। क्या है, सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो हैप्पी बर्थडे वाली कैप समझ सकते हो या फिर आइसक्रीम का कोन समझ सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पर आपको दिया हुआ है, आइसक्रीम बनी हुई है, खा मत लेना क्योंकि निकलेगी तो है नहीं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अगर हम इसको कोन को डिवाइड करें, ये देखो कोन को हमने डिवाइड करा, तो कोन को जब हमने डिवाइड करा तो ये देखो यहाँ पर क्या आया, एक तो ऊपर की अगर हम बात करें टॉप लेवल की तो वो तो रेडियस के फॉर्म में आ गया, और अगर हम यहाँ पे कोन के हाइट के बारे में बात करते हैं तो हाइट हो गई हमारी। ठीक, इसको हमने और सिंपल कन्वर्ट करें तो ये देखो हम उल्टा चल रहे हैं, डायग्राम कुछ और है, हम डी से ए तरफ आ रहे हैं और डायग्राम वाले ए से डी की तरफ जा रहे हैं। कोई बात नहीं, ये कोन है आपका, कोन आपको समझ में आया। ठीक है, हमने उसको बाय पार्ट कर दिया, बाय पार्ट कर दिया तो हमारे पास हाइट आ गई और हमें रेडियस आ गया। ठीक है, तो ये जो वर्टिकली है ये हमारी हाइट है, जो हॉरिजॉन्टल है वो हमारा रेडियस है। लेकिन अगर हम इसको और कन्वर्ट करें तो ये देखिए, ये आपको एक एज अ ट्रायंगल के फॉर्म में दिख रहा है। क्या है, ए बी सी, और ये जो एट अ पॉइंट बी है, ठीक है, ये देखिए जो बी पॉइंट है वो कैसा है, वो 90 डिग्री पे है। बी पॉइंट 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, जिसकी वजह से ये बोला गया है कि राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया, राइट सर्कुलर कोन। और इसको हम कुछ और भी नाम दे सकते हैं, इसको हम पिरामिड भी बोल सकते हैं, पिरामिड। ओके, हालांकि पिरामिड वो एक अलग टाइप से तुमने देखा होगा, पढ़ा होगा, ये जो इस टाइप में रहता है ना, 3D में 4D में, तो वो एक अलग हो गया, यहाँ पर हम पिरामिड बोलेंगे। चलिए अगर हम यहाँ पे इसके फॉर्मूले के बारे में बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होगा, यहाँ पर फॉर्मूला क्या आ रहा है, ये देखो कि ये एक सर्कुलर कोन है। ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं।
आपने यहाँ पर समझ लिया कि जब हमने इसको बाय पार्ट करे थे तो हमें रेडियस मिला था और हमें हाइट मिली थी, ये भी चीज़ क्लियर हो गई। लेकिन अब ये अलग से एल क्या आ गया, अलग से ये जो आया है लेंथ, ये लेंथ क्या है? तो ये लेंथ होती है स्लैंट हाइट, इसको क्या बोलेंगे? स्लैंट हाइट, ठीक है, स्लैंट हाइट। अब यहाँ पर देखो भाई, ये सरफेस है, सरकमफेरेंस है, सर्कल है, तो सर्कल का सरकमफेरेंस क्या हो गया? 2 पाई आर। चीज़ें क्लियर रखो, वापस से सुनो। अगर ये कोन है, कोन का सर्कल ही तो है, तो सर्कल है तो उसमें रेडियस तो रहेगा ही रहेगा, और अगर उसमें ये सारी चीज़ें हैं तो उसका सरकमफेरेंस भी निकलेगा। तो सरकमफेरेंस का हमने फॉर्मूला लगा दिया कितना? 2 पाई आर, ठीक है, ये वो चीज़ हो गई। दूसरा कि इसमें कुछ ना कुछ लेंथ है, इसमें ये जो है तो ये लेंथ भी है, तो हमने लेंथ का भी इंटू कर दिया। लेकिन अगर हम एक चीज़ याद रखें तो ये क्या है? कर्व सरफेस एरिया है, ऊपर से तो खैर ये खुला हुआ है, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पर हमने एक ट्राइंगल का निकाला है ना? एक साइड का निकाला है। अगर हम दूसरी साइड का निकालेंगे तो जो भी मतलब पूरा निकालते हो तो ठीक है, और अगर हाफ निकालते हो तो हाफ निकालते हो तो आपको 2 का डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। पूरा निकालते हो तो नो प्रॉब्लम, अगर आप हाफ निकालते हो तो हाफ का आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, तो फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है? 1/2 इंटू एल इंटू 2 पाई आर, जिसकी वजह से 2 से 2 कैंसिल हो गया और फाइनली हमारा आंसर आया पाई आर एल, ठीक है। क्या आया? पाई आर एल। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, ये इस टाइप में, ये ट्रायंगल है, ये हाइट हो गया, ये आर हो गया और ये लेंथ हो गया। तो ये तो हम सॉल्व कर सकते हैं भाई, लेंथ की वैल्यू फाइंड करना है ना हमें। अगर मान लो कि एच दिया है और आर दिया है, हाइट दिया है और रेडियस दिया है, और बोलता है कर्व सरफेस एरिया फाइंड करो, तो कैसे फाइंड करोगे? क्योंकि आपको उसके लिए तो लेंथ चाहिए ना, तो लेंथ कैसे निकालेंगे? अब हम यहाँ पर चलते हैं थोड़े से नए ट्विस्ट की तरफ। तो यहाँ पर हम उसको फाइंड करेंगे पी जी टी। अब ये पी जी टी क्या है? तो ये आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा भी है पहले, हमें उम्मीद है कि आपने पढ़ा होगा। पीजीटी का मतलब है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम का कहना यह है कि भाई आपके पास में जो भी ट्रायंगल है जिसमें बेस है, फिर तुम्हारा परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस है, यहाँ पर हाइपोटेनियस वो लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हाइपोटेनियस फॉर्मूला क्या निकलेगा भाई? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये आपका पीजीटी का फॉर्मूला होता है। नहीं है याद तो आप लिख सकते हैं, ठीक। चीज़ें क्लियर हो गई कि अगर हमें लेंथ फाइंड करना है तो कैसे होगा? एल का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। यहाँ पर ये चीज़ें हो गई। अब अगर हम बात करें कि यहाँ पर तो हमारा एल स्क्वायर निकल रहा था, ठीक है, यहाँ पर आपने ध्यान दिया नहीं है, यहाँ पर तो एल स्क्वायर निकल रहा था, लेकिन हमें एल स्क्वायर तो चाहिए ही नहीं, हमें तो लेंथ चाहिए। तो जो भी स्क्वायर में था वो इक्वल के उधर जब जाएगा तो वो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा। ये चीज़ समझ में नहीं आई? चलो देखते हैं। ये है, ये एल इज इक्वल टू कितना है? रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहां से आप लेंथ निकाल सकते हो, ठीक है, स्लैंट हाइट, स्लैंट लेंथ निकाल सकते हो। चलिए, अब अगर हम बात करें कि भाई इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा? अब ये टोटल सरफेस एरिया कोन क्या है? तो टोटल सरफेस एरिया कोन का मतलब ये है कि भैया इसमें भी ढक्कन लग चुका है, इसमें भी कैप लग चुकी है ना? तो कैप लग गई मतलब वो सर्कल है, अगर सर्कल है तो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पर फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई हो रहा है कि पाई आर एल वो पहले था, फिर उसमें कैप लग गया तो पाई आर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, तो पाई पाई आर आर दोनों में कॉमन है, तो पाई आर हमने कॉमन निकाल लिया, तो बचा क्या हमारे पास? यहाँ से एल बच गया और यहाँ से एक आर बच गया, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ठीक, समझ में आया कि फॉर्मूला का मॉडिफिकेशन कैसे होता है? तो यहाँ पर अगर हमारे पास में कोई सिमिलर वैल्यूज हैं, एक जैसी वैल्यू है, तो आप उसको कॉमन ले सकते हो, आप उसको ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, अभी तक एक भी एग्जांपल नहीं बताया, यहाँ पर एक एग्जांपल बता देते हैं हम आपको। जैसे लिखा है फाइंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, नो प्रॉब्लम, क्वेश्चन समझ में आ गया। वो स्लैंट हाइट, यहाँ पर स्लैंट हाइट दी हुई है, स्लैंट हाइट का मतलब यहाँ पर लेंथ दिया हुआ है और रेडियस भी दिया हुआ है। जरूरी नहीं है सभी क्वेश्चन में रेडियस दिया रहे, कहीं पर डायमीटर भी दिया रहेगा, और डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल होता है। मतलब अगर आपको रेडियस फाइंड करना है तो डायमीटर को हाफ कर दो, निपटा दो, उसको आधा कर दो, तो आपको आर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सिंपल उन्होंने वैल्यू रखा, फॉर्मूला रखा, वैल्यू रख दिए, पुट कर दिए और यहाँ पर सॉल्व कर दिए, तो वही 7 से 7 कैंसिल हो गया, 10 बचा, 22 बचा, उसका मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 2 0 आ गया, ठीक, ये चीजें हो गई। ओके, तो
और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि अगर कहीं पर भी पूरी दुनिया में कहीं पर भी अगर एरिया के बारे में बात आती है, सरफेस एरिया को गोली मारो, कर्व सरफेस एरिया को गोली मारो, टोटल सरफेस एरिया को गोली मारो, अगर एरिया के बारे में बात आती है, स्पेशल ध्यान रखेंगे, अगर एरिया के बारे में बात आती है तो जो भी आपकी यूनिट है, यूनिट का मतलब समझते हो, जैसे मीटर में चल रहा है क्वेश्चन तो मीटर का स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर का चल रहा है तो सेंटीमीटर का आएगा, मतलब कि स्क्वायर में हमारा आंसर आएगा, इस बात को भूलना नहीं है। और अगर वॉल्यूम का क्वेश्चन आता है, ठीक है, वॉल्यूम का क्वेश्चन आता है तो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर का क्यूब, वहां पर क्यूब आएगा। एरिया में हमेशा स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा और वॉल्यूम में हमेशा क्यूब के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है? ओके, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे मतलब 13.3 तो समझ में आ गया कि भाई आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अब हम चलते हैं सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर। क्या है? सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर। अब स्फेयर के बारे में अगर हम बात करें तो जो बॉल होती है, बॉल को आप इमेजिन कर सकते हो, मतलब बॉल का सरफेस एरिया चाहिए। ठीक है, किसका सरफेस एरिया चाहिए? बॉल का। अब अगर बॉल है तो भाई बनी तो वो सर्कल से ही है, अगर सर्कल से बनी है तो सर्कल का सेंटर भी है, तो मतलब कि स्फीयर का भी सेंटर होगा। सर्कल में अगर रेडियस है तो स्फीयर में भी रेडियस होगा, सर्कल में अगर डायमीटर है तो उसमें भी डायमीटर होगा, मतलब जो जो चीजें सर्कल में होती हैं वो स्फीयर में रहेगी। अगर हम बात करें सिंपल सर्कल की, तो सर्कल आपका 2D है। 2D का मतलब 2 डायमेंशन है, ठीक, जिसमें आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें स्फेयर की, तो स्फेयर आपका 3D में है। ठीक है, स्फेयर कैसा है? स्फेयर 3D में है, मतलब ये सभी को कनेक्ट करते हो ऐसा 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 पूरा, मतलब एक बॉल जैसा इमेजिन कर सकते हो बॉल, तो बॉल को हम बोलेंगे 3D और वो होगा स्फेयर। ठीक है, यहाँ पर हम ज़्यादा डिस्कस उतना ज़्यादा नहीं करते, यहाँ पर सिंपल हम फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। तो स्फेयर का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्या होता है? स्फेयर का जो फॉर्मूला होता है 4 टाइम्स ऑफ अ सर्कल, मतलब सर्कल का 4 टाइम्स। अब ये सर्कल का 4 टाइम क्यों बोल रहा है? सिंपल सा आप समझ सकते हो कि इमेजिन करिए कि ये आपका एक्स एक्सिस है, आपने एक्स वाई पढ़े ही है, ये निगेटिव है, ये वाई है, ये निगेटिव का वाई है, ये समझ गए? तो जो अगर हम सर्कल के बारे में बात करें, सर्कल एक फेस पे है, ठीक, या तो इधर होगा या तो इधर होगा। लेकिन जो स्फेयर है, स्फेयर पूरे डायरेक्शन में है, स्फेयर पूरे डायरेक्शन में है, तो इसीलिए वहां पर 4 आया, और 4 साथ ही साथ सर्कल भी है, चारों सर्कल बन रहे हैं उसमें, इसीलिए 4 पाई r² आया। सिंपल, समझ गए? यहाँ पर टोटल सरफेस और कर्व सरफेस नहीं चलता है, यहाँ पर सिंपल सरफेस चलता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। ठीक, ये चीज समझ में आ गई होगी ऐसा लगता है। हाँ, बस ये है कि भाई आप बॉल को कट कर सकते हो। ठीक, बॉल को आपने कट कर दिया, तो बॉल को जब आप कट करोगे तो क्या हो जाएगा? सिंपल हेमिस्फीयर। सिंपल भाई, स्फेयर था, हेमिस्फेयर को आधा करा तो हेमिस्फेयर। अब अगर हम बात करें कि हेमिस्फेयर का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये देखो, हमने इसको आधा करा है ना, स्फेयर को हाफ करा, तो स्फेयर को हाफ कर दो, तो 2 पाई r², ये हमारा इस हेमिस्फेयर का फॉर्मूला बन जाएगा, उसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये देखिए, ये आ गया। अब अगर हम बात करें कि हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस है कि भाई इमेजिन करो कि आपने ये बॉल है, बॉल को आपने बीच में से कट कर दिया, तो हमें तो मालूम है कि बीच की जो बॉल होती है वो हॉलो होती है, बीच में कोई भी सरफेस नहीं होता, उसके पास में हॉलो होती है। लेकिन अगर हम मान लें कि भाई आपने जो बॉल काटे हो, जो बॉल जो कटिंग की है, उसके ऊपर में हमने कैप लगा दिया, मतलब उसको बंद कर दिया, होल को बंद कर दिया, तो वो क्या होगा? वो एक सरफेस जैसा काम करने लगा। मतलब कि आपके पास में एक आउटर सरफेस तो है ही, ये वाला आउटर सरफेस तो है ही है, लेकिन जब आपने कैप लगा दी तो वो ऐसा पैक हो गया। समझ में आ रहा है? ये इस टाइप का। तो यहाँ पर आपके पास में फॉर्मूला बाहर का तो लगेगा ही, कर्व सरफेस का, कर्व सरफेस वाला फॉर्मूला तो लग ही रहा है 2 पाई r², लेकिन साथ ही साथ एक सरफेस भी आ गया। और वो सरफेस कैसा होगा? सिंपल सी बात है, वो सरफेस सर्कल के फॉर्म में रहेगा, तो सर्कल का एरिया आएगा, तो सर्कल का एरिया क्या हो गया? पाई r² हो गया, है कि नहीं? तो यहाँ पर हमारे पास में क्या निकल के आया कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू 3 पाई r²। टोटल की अगर हम बात करें, टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, तो 4 पाई r²। ठीक, हेमिस्फेयर के बारे में बात करें तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया। लेकिन अगर हम बात करें टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, मतलब हमने वापस से कैप लगा दिया, तो कैप लगा दिया, तो यहाँ पर तो 2 था, लेकिन एक एरिया और ऐड हो गया, क्या? पाई r²। तो जिसकी वजह से फॉर्मूला बना
3πr²। ठीक, क्लियर है? ओके। अगर कोई क्वेश्चन या कोई एग्जाम्पल समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उसके वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अब बात आती है, सरफेस एरिया तो हो गया, अब यहाँ पर आता है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड का सिंपल सा अपन एग्जांपल समझते हैं कि भाई आपके पास में ये वाटर टैंक है, तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि ये वाटर टैंक का डायमेंशन क्या है ना, डायमेंशन क्या है, इसका वॉल्यूम कितना है। क्योंकि अगर आपको बोला जाए कि भाई 1 मीटर आप ऐसे होल करो, मतलब गड्ढा करो, खुदाई करो, और 10 मीटर ऐसा करो और 10 मीटर गहरा करो, तो उसमें कितना लीटर पानी आएगा, कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पर हमारे पास में एक कैलकुलेशन होता है कि अगर आपने कोई वाटर टैंक बनाए हो, ठीक है, वाटर टैंक बनाए हो जो कि इस टाइप से, 1 मिनट डायग्राम बना लेते हैं अपन, ये इस टाइप का वाटर टैंक है। अगर हम इस वाटर टैंक में इमेजिन करें तो देखो ये 1 मीटर है, ओके, इसकी थिकनेस भी 1 मीटर है, ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो भी 1 मीटर है। अगर 1, ठीक क्या, अगर 1 मीटर क्यूब, अब ये क्यूब क्यों आया, क्योंकि इसमें लेंथ है, इसमें ब्रेथ है और इसमें हाइट है। समझ में आया? इसमें लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है। इन तीनों का जब हम मल्टीपल करेंगे तो इसके पास भी मीटर था, इसके पास भी मीटर था और इसके पास भी मीटर था। लेंथ में भी मीटर, ब्रेथ में भी मीटर और हाइट में भी मीटर। तो भाई जब मीटर 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 3 टाइम इंटू होंगे आपस में तो क्या आएगा, मीटर क्यूब ही आएगा। अब इसमें वाटर कितना कंटेंट होगा, तो ऐसा माना जाता है कि 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेथ और 1 मीटर हाइट का जो वाटर कंटेंट है वो कितना होगा, 1000 लीटर। कितना, 1000 लीटर। अब अगर 2 मीटर क्यूब आता है तो 2000, 50 मीटर क्यूब आता है तो 50,000। इस टाइप का कैलकुलेशन चलता है और इसी के लिए वॉल्यूम को फाइंड किया जाता है कि भाई कोई चीज़ हम कितना रख सकते हैं, है ना। चलिए, मतलब कैपेसिटी ऑफ कंटेनर होता है कि वॉल्यूम का सिंपल सा मतलब कि वो कितना वॉल्यूम कंटेंट करता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई देखो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड हमने पहले भी समझाया था कि जो रेक्टेंगल होता है उसी का एक सॉलिड पोर्शन होता है क्यूबॉइड, जिसमें बेस एरिया हाइट रहता है। अब बेस एरिया की अगर हम बात करें तो बेस का एरिया मतलब कि ये आपने एक बनाया और इसमें हाइट चली गई, ऐसा हाइट जाएगी कि नहीं, ये तभी तो ये सब जुड़ रहे हैं, है ना। तो जब ये हाइट जाती है तो इसीलिए यहाँ पर फॉर्मूला निकल के आया कि भाई या तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लो, सॉरी ये वाला फॉर्मूला, या फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगा लो, बात एक ही है। बेस एरिया का मतलब ही यही होगा कि ये बेस का एरिया है और बेस का एरिया कैसे निकलेगा, तो लेंथ और ब्रेड्थ का इंटू ही करेंगे, तो बात वही है। ठीक, तो सिंपल सा हमें क्या समझ में आया कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मतलब कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना होगा, तो इसमें हम तीनों वैल्यूज का मल्टीपल करेंगे, लेंथ का, ब्रेथ का और हाइट का। ठीक है, अब अगर हम बात करें क्यूब का, जैसे हमने अभी पहले पढ़े थे क्यूबॉइड और क्यूब, तो क्यूब का भैया क्या होगा, सिंपल सी बात है, सारे सारे साइड उसके इक्वल है, एक जैसे हैं। तो एज 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 मतलब कि जो कॉर्नर हो इधर वाला और नीचे वाला सभी के सभी इक्वल है, और उन सभी का एरिया क्या होगा, ए का स्क्वायर इस टाइप का होता है। तो यहाँ पर जब हम इन तीनों का मल्टीपल कर रहे हैं और वॉल्यूम निकाल रहे हैं, ना कि सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। अगर सरफेस एरिया निकालना होता तो सभी का एरिया लिखते, लेकिन यहाँ पर हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो वॉल्यूम के लिए क्या होगा, ए की पावर 3। समझ में आया, क्या होगा, ए की पावर 3, ए ए ए इज इक्वल टू ए की पावर 3। ठीक है, वॉल्यूम से हम एक टाइप के क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चन आएंगे, इमेजिन करिएगा, क्योंकि हमारी जो मैथमेटिक्स होती है वो लगभग इमेजिनेशन पे ही चलती है, कि एक बहुत बड़ा बॉक्स है, ठीक है, या फिर बॉक्स समझ लो या फिर कमरा समझ लो, कुछ भी समझना है आपको समझ लो। उसके अंदर में छोटे छोटे बॉक्स रखे हुए हैं, ठीक है, कैसे छोटे छोटे बॉक्स रखे हैं, आ रहा समझ में, ये छोटे छोटे बॉक्स रखे हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि भाई आपके पास में जो बड़ा बॉक्स है, बड़े बॉक्स का भी डायमेंशन दिया है, लेंथ ब्रेथ और हाइट, ठीक है, उसके बाद छोटों का भी दिया है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। जब
क्वेश्चन आता है कि भाई आपके पास में एक बड़ा बॉक्स है, बड़े बॉक्स का डायमेंशन दिया है, छोटे बॉक्स हैं, छोटे बॉक्स का डायमेंशन दिया है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बड़े बॉक्स में छोटे बॉक्स कितने आएंगे। तो सिंपल सी बात है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि कितने आएंगे, हाउ मेनी बॉक्सेस आर इन द बिग बॉक्स, तो यहाँ पर क्वेश्चन होगा, आंसर होगा कि भाई आपको बड़े वाले बॉक्स का वॉल्यूम निकालना है, डिवीजन में आपके छोटे वाले बॉक्स का वॉल्यूम निकालना है और दोनों को आपस में डिवाइड कर देना है। ठीक है, दोनों को आपस में क्या करना है, डिवाइड कर देना है यहाँ पर। ओके, समझ में आ गया? एक मिनट। ये आपस में इनको डिवाइड कर देना है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि बड़े बॉक्स के अंदर में छोटे बॉक्स कितने आने हैं। तो बड़े बॉक्स का वॉल्यूम निकालोगे और उसके डिवीजन में छोटे बॉक्स का वॉल्यूम निकालोगे। ठीक, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई आपको। तो 13.5 जो है वो भी इसी बेस पे है, किस पर, वॉल्यूम के बारे में बात करेगा, जो भी चीज़ गिवन है आपको। अब जैसे हमने सबसे पहले वॉल्यूम सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्यूब का निकाला था, फिर उसके बाद हमने सिलेंडर का निकाला था, तो वैसे ही यहाँ पर भाई जब हमने उसका वॉल्यूम निकाला है क्यूबॉइड का, तो यहाँ पर हम वॉल्यूम सिलेंडर का कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला है क्या, कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कि भाई अब वॉट सिलेंडर में भी तो कंटेनर हो सकता है कि नहीं हो सकता सिलेंडर। तो सिलेंडर का अगर हम कंटेनर के बारे में बात करेंगे तो सिंपल सी बात है कि बेस एरिया, अब ये बेस एरिया क्या होगा भाई, तो बेस एरिया हो गया उसका सर्कल, तो सर्कल का एरिया बोले तो पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर हम उसमें हाइट जोड़ दें, सिलेंडर है कि हाइट जोड़ दिया तो उसमें एच भी आ गया, तो सिंपल सी बात होगा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। समझ में आ गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर थोड़े थोड़े ही रहते हैं, ज़्यादा कोई टिपिकल नहीं रहता है, बस आप एग्जाम्पल को फोकस करके करेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें बनना चालू हो जाएगी। ठीक, तो 13.6 में आपको केवल वॉल्यूम ऑफ क्या है, सिलेंडर। अब यहाँ पर है वॉल्यूम ऑफ कोन भी आ गया भाई, कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का भी हम फॉर्मूला समझ लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है वन थर्ड पाई आर स्क्वायर एच, वन थर्ड पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, यहाँ पर भी आपके पास में दो वैल्यू हैं, एक तो आर स्क्वायर और दूसरा एच। यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल देख सकते हो आप, क्या लिखा है, द हाइट एंड द स्लैंट हाइट ऑफ अ कोन आर 21 एंड 28। भाई कोन की हाइट बोला है तो एच, ये चीज समझ में आ गई है कि नहीं। दूसरा बोला है कि स्लैंट हाइट मतलब कि एल, तो ये 28 हो गया। लेकिन हमारे फॉर्मूले में तो ये चाहिए नहीं, हमारे फॉर्मूले में क्या चाहिए, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हमारे फॉर्मूले में चाहिए आर का स्क्वायर, मतलब कि हमें आर चाहिए। तो आर हम कैसे निकालेंगे, आर निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्योंकि आपको लेंथ की वैल्यू पता थी, आपको हाइट की वैल्यू पता थी, हमें आर नहीं पता था, तो हम आर को इस टाइप से निकालेंगे। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है, हमें आर फाइंड करना है। तो ये जो एच है ये इसके लेंथ के माइनस में गया, फिर उसके बाद में जो यहाँ पर स्क्वायर था वो स्क्वायर इधर के रूट में कन्वर्ट हो गया। एल का स्क्वायर 28 का स्क्वायर, फिर एच का स्क्वायर 21 का स्क्वायर, और ये फिर वैल्यू रूट के बाहर आ गई। अगर इस टाइप की वैल्यूज निकालने में कोई प्रॉब्लम होती है फाइंड करने में, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इस टाइप के प्रॉब्लम्स हैं, तो हम उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, बस फिर क्या है, फिर करना कुछ नहीं है, आप वैल्यू फॉर्मूला लगाओ और वैल्यू पुट कर दो, फिर कैलकुलेशन कर लो। और एक चीज़ का ध्यान रखना, शायद आपको मालूम हो या ना मालूम हो, फिर भी अपन देख लेते हैं कि अगर सेम नंबर रूट के अंदर में रहते हैं, जैसे मान लो कि रूट ए इंटू रूट ए, तो ये देखो दोनों सेम है भाई, रूट के अंदर में ए है, रूट के अंदर में सेम है, तो इसका जो आंसर होगा वो सिंगल ए होगा। मतलब रूट से रूट कैंसिल हो जाता है इंटू करने पर रूट से रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो 13.7 में आपका पूरा का पूरा उसी टाइप के फॉर्मूले यूज होंगे। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, क्या, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वहां पर सिलेंडर के बारे में बात हुई थी, इसलिए 1/3 आया था। ठीक है, इसलिए 1/3 पाई आर स्क्वायर आया था, पाई आर स्क्वायर एच आया। लेकिन यहीं पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि ये स्फीयर है, मतलब कि सॉलिड है, मतलब कि 4 साइड थे, तो सिंपल हमने यहाँ पर 4 साइड कर दिए।
और उसके पास में जो हाइट थी, हाइट को हमने स्क्वायर के फॉर्म में लिख के रखा है। चलो देखते हैं इसका फॉर्मूला देखते हैं। इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो रहा है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, परमानेंट याद रखें, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। किसी भी चीज को अगर आप बार बार करते हैं तो याद हो जाएगा। वो तो सॉलिड के लिए था भाई, टोटल हेमिस्फीयर के लिए था, स्फीयर के लिए था। हेमिस्फीयर के लिए क्या होगा, जो भी चीजें थी उसको आधा कर दो, उसको हाफ कर दिया भाई। 4/3 इंटू 2 करा तो 2 से 2 ये कैंसिल हो गया 2 टाइम, मतलब 2/3 आ गया। तो हमारा जो आंसर है, हमारा आंसर क्या है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, क्या वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना है, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर भी क्वेश्चन है कि भाई फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस। आपको स्फीयर फाइंड करना है जिसका रेडियस 11.2 सेंटीमीटर है। तो इसमें फॉर्मूला क्या लग जाएगा, रिक्वायर्ड वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। आपको 4/3 कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू आपको मालूम है 22/7 है, फिर आर की पावर 3। तो आर की पावर 3 का मतलब ये है कि रेडियस आपको दिया हुआ है 11.2। तो 11.2 का हम 3 टाइम इंटू करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे विदाउट कैलकुलेटर। ओके, इस बात को याद रखेंगे, कैलकुलेटर का यूज नहीं करेंगे, आप सिंपल इसको अपने हाथों से करोगे, ठीक, और अपने दिमाग से करोगे। तो 13.8 भी हो गया। यहाँ पर कोण के बारे में बताया गया है। ओके, समरी अगर हम समराइज करें तो एक बार और रिवाइज कर सकते हो पटपट पटपट कि आपके पास में सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या था, 2LB/BH/HL। ठीक है, लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट, हाइट एल, लेंथ। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब के बारे में अगर हम बात करें तो उसके सारे साइड इक्वल होते हैं, मतलब उसके सारा सरफेस भी इक्वल होगा। मतलब कि 6 क्यों आया, क्योंकि भाई उसके पास 6 फेस थे, क्यूबॉइड के पास भी 6 फेस है। ठीक है, तो क्या है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a²। ठीक, यहाँ पर ये चीजें हो गई। अगला दिया है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का कर्व सरफेस, कर्व सरफेस का मतलब समझते हो कि भाई जो भी आपके पास में सिलेंडर था, ऊपर में उसके पास के में कैप नहीं थे, ऊपर में कैप नहीं थी। ठीक है, इसलिए 2πRH आ गया कि भाई सरकमफेरेंस होगा सर्कल का, तो 2πr, और साथ ही साथ उसमें हाइट है इसलिए उसमें हाइट इंक्लूड हो गई। दूसरा, अगर हम बात करें कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होगा, जो हमारे पास सिलेंडर है उसके ऊपर में कैप आ गया है, जो हमारे पास है तो उसके ऊपर में कैप आ गया है। तो कैप भी ये सर्कल में है, तो अगर कैप सर्कल में है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा πr², लेकिन यहाँ पर 2 कैप है इसलिए 2πr²। ठीक है, जैसा कि हमने ऊपर बता दिए हैं। फिर अगला है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का मतलब ये है कि जो भी आपकी हैवी बर्थडे वाली टोपी है वो नीचे से खाली है ना, इसीलिए πrl आया है। और अगर हम टोटल के बारे में बात करें तो उसमें πr² प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 2 पाई और r कॉमन थे इसलिए πr कॉमन आ गया और l प्लस r बच गया। फिर उसके बाद है सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस। सरफेस एरिया का सरफेस एरिया स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा, 4πr², क्योंकि 4 साइड है उसके पास में। हेमिस्फेयर बोले तो भाई बीच में से कट कर दिया तो 2πr² हो गया। और अगर हम बात करें कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, तो भाई जो हमने कट करा था, ये हमने कट करा था, इसी के पास में ये भाई कैसा है, ये एक सर्कल के फॉर्म में ही तो है, काटा भी है तो सर्कल के फॉर्म में ही कटा है, वो हटा है। यहाँ पर कितना हो गया, 3πr² हो गया। फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है, लेंथ ब्रेथ और हाइट का इनटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब के बारे में बात करें, वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो क्या है, ए का क्यूब, क्यों, क्योंकि सारे साइड इक्वल होते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बारे में बात करें, सिलेंडर कैसा है, सर्कल के फॉर्म में है तो πr² होता है, लेकिन इसमें साथ ही साथ हाइट है इसलिए यहाँ पर हाइट को भी ऐड कर दिया गया है। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन का मतलब क्या, हैप्पी बर्थडे वाला या आइसक्रीम वाला कोन, तो उसका फॉर्मूला है 1/3 πr²h। ठीक है, क्या है, πr²h। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस r, तो कितना हो गया, 4/3 πr³ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, जो भी आंसर आया था कितना, 4 का 4/3 πr³ ऐसा क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर हमने हेमिस्फीयर के बारे में बात की तो हम 2 लेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2/3। तो आंसर आ गया हमारा 2/3 πr³। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर के फॉर्मूले जो हमने डिस्कस करे हैं वो आपको समझ में आए होंगे, और इसी टाइप की मैथ पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी आसानी के साथ मैथमेटिक्स को सीख सकें और फॉर्मूले वगैरह भी डिस्कस कर सकें।
कोई भी अगर डाउट है क्वेश्चन में, एग्जाम्पल में, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।